और आइए सीधे सवाल ही पूछ देते हैं। सवाल इंडिया का क्या है, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उनकी टिप्पणी पर, राजद्रोह का कानून कितना जायज है। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह की धारा पर उठाए सवाल हैं। अंग्रेजों ने आवाज दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, आजादी के 75 साल बाद भी इसे बनाए रखना क्यों जरूरी है। मैं स्वागत करना चाहता हूं संजय हेगड़े, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और देश रतन निगम, आप भी वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। संजय हेगड़े जी, अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून जिसका दुरुपयोग भयंकर रूप से होता है, मतलब अभी योगेंद्र यादव ने यह ट्वीट किया है कि एक किसान पर यह आरोप है कि उसने एक नेता की गाड़ी का कांच तोड़ दिया, तो उस पर भी सेडिशन का कानून लगा दिया। इस तरीके से तो उपयोग हो रहा है इस कानून का। क्या आपको लगता है कि एक नए भारत में ऐसे कानून का होना अपने आप में कलंक है? मुझे क्या, पंडित नेहरू जी को भी तो वही लगता था। पंडित नेहरू ने यही कहा था कि ये स्वतंत्र भारत में ऐसे कानून के लिए कोई जगह है ही नहीं। परंतु उनकी सरकार आई चली गई, उसके बाद बहुत सारे सरकार आए चले गए, पर कोई ऐसा सरकार नहीं आया जो इस कानून को वापस लिया। आपको याद होगा कि आजादी के जो मुहिम चली थी उस वक्त बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी, उन पर भी यही राजद्रोह का मुकदमा चला था, और उन्हें तिलक साहब को 6 साल की सजा हुई थी। महात्मा गांधी पर सजा सुनाने के बाद ब्रिटिश जज ने यह कह दिया था कि अगर सरकार आपको छोड़ दे तो मुझसे ज्यादा खुशी और किसी को होगी नहीं, पर उनको सजा सुनाया था। सवाल ये आता है कि आजाद भारत के स्वतंत्र नागरिक होने के तहत क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये कि मेरी सरकार जो कर रही है वो गलत है, या पेट्रोल के दाम बढ़ रही है वो बिल्कुल गलत है। तो अगर मैं ये पेट्रोल के दाम के बारे में बात करूं और सरकार की नाकामी की बात करूं, तो एक तरीके से देखें तो मैं सरकार के खिलाफ द्वेष फैला रहा हूं। हाँ। तो ये 124A के दायरे में आ सकता है। नहीं, कुछ भी आ सकता है संजय जी, क्योंकि कानून ये कहता था कि सरकार के खिलाफ बोलना या सरकार के खिलाफ कुछ करना ये राजद्रोह है। उसके बाद कई जजमेंट्स आए जिसमें यह हुआ कि अगर आप कोई ऐसा कृत्य करें जिसमें सीधे सीधे ये जस्टिफाई हो जाए कि आप उग्र हो रहे हैं और आप हिंसा भड़का रहे हैं, तब वो सेडिशन होगा। लेकिन ऐसी स्थिति तो नहीं है। आप देखिए, चैनलों के खिलाफ कोई दूसरे व्यू पॉइंट के गेस्ट को बुला लेने पर भी सेडिशन लग रहा है। मैं देश रतन निगम जी आपके पास आना चाहता हूं। आपको लगता है कि कानून फंडामेंटली फ्लॉड है, कानून ही खराब है? ये कहना कि अभी भी इसको रेट्रोफिट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें ये जोड़ के ऐसे कर सकते हैं, इसकी जरूरत ही क्यों है? क्योंकि ये जो ओरिजिनल कानून था उसमें साफ साफ लिखा था, whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India। यानी कि इतने सारी चीजें गिना करके अगर आपने सरकार के खिलाफ ये सब किया, लेकिन अब उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि सरकार के खिलाफ बोलना मतलब देश के खिलाफ बोलना, तो आपको लगता है कानून फंडामेंटली खराब है? नहीं, देखिए संकेत, इसमें कुछ चीजें बहुत ही मौलिक रूप से हम इस पर बात करना चाहेंगे। पहले, क्या असहमति राजद्रोह है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि असहमति राजद्रोह नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों और जजमेंट के द्वारा बड़ा साफ किया है कि हिंसा भड़काना या आपकी स्पीच से हिंसा भड़कने का अगर चांस हो तो वहां पर सेडिशन लग सकता है। दूसरा, सरकार की कार्यप्रणाली या उसके कार्य करने पर, देश जी ये नहीं है। एक मिनट ये है कि अगर कोई डायरेक्ट कोरिलेशन हो कि आपकी बात से हिंसा हो, इसको आपको आईपीसी की धारा अटेम्प्ट पे भी देखना पड़ेगा। अटेम्प्ट टू कमिट अ क्राइम, अगर कोई स्टेप आपने उठा लिया है तो वो भी वही क्राइम के तहत उसकी सजा होती है। तो आपको अटेम्प्ट टू क्राइम भी उसी आईपीसी में डिफाइंड है। कार्टूनिस्ट के खिलाफ सेडिशन लग रहा है, यहाँ पर लोग टीवी डिबेट करते हैं उनके खिलाफ सेडिशन लग रहा है, कांच तोड़ दे रहे हैं तो सेडिशन लग रहा है। एक मिनट संकेत, आप मुझे देखिए बीच में टोकिए मत। आपने संजय हेगड़े से एक बहुत उनको अच्छा समय दिया बोलने का, उन्होंने अपनी अच्छी से बात रखी।
भेदभाव का आरोप नहीं, बाद में पूछ लीजिए। हाँ। बीच में मत, मेरा फ्लो मत तोड़िए। हाँ, आप अपने सवाल अपने रखिए, मुझसे पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। बोलिए। दूसरा, सरकार की कार्यवाही में बाधा पहुंचाना या उसको खतरे में डालना जो उसकी कार्य प्रणाली है, तो वहां पे भी हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो भी सेडिशन में आता है। रही असहमति की बात, उसको मैं राजद्रोह नहीं मानता। जहां तक सवाल है कि इसके गलत इस्तेमाल की, जैसे ही आप गलत इस्तेमाल के कहते हैं और सही इस्तेमाल भी साथ में जुड़ा हुआ है, तो सही इस्तेमाल भी होता है, गलत इस्तेमाल भी होता है। जहां गलत इस्तेमाल है वहां जवाबदेही जरूर होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों को जो गलत लागू करते हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। यहाँ ये हमारे कानून की कमजोरी है। रही कुछ दिशा गाइडलाइंस बनाने की, जैसे अटॉर्नी जनरल ने बोला था, तो वो जरूर बनानी चाहिए और उसकी बहुत जरूरत भी है। देखिए, नहीं देश जी, अब मैं अपना सवाल पूछ लूं क्योंकि आपने फ्लो में बोल लिया। मैं आपसे सवाल ये पूछना था, इस कानून की जरूरत ही क्यों? अब तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 75 साल बाद भी ऐसे कानून की जरूरत क्यों? देखिए, सुनिए, अगर पार्लियामेंट अपने विवेक और ज्ञान के द्वारा इसको रख रहा है तो इसका मतलब कानून की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट कह सकता है, लेकिन इसमें पार्लियामेंट का विवेक और ज्ञान लगेगा। देश जी, ऐसा है, पार्लियामेंट में कौन बैठते हैं? नेता का ज्ञान कहाँ था? नेता जो है वो कोई एक ऐसा औजार जो अंग्रेज छोड़ के गए हैं, जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है लोगों की बोलती बंद करने के लिए, उसको क्यों जाने देंगे? देखिए, सुनिए, नेता को इतना बुरा मत कहिए। वो चुने हुए प्रतिनिधित्व करते हैं लोगों का, प्रतिनिधि हैं और जनता की आवाज है वो। तो बार बार नेताओं को बुरा बोलना या उनके बारे में अपशब्द बोलना ये अच्छी बात नहीं है। कानून वहीं से बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना विचार व्यक्त कर दिया है और ये सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक और पार्लियामेंट अपने विवेक और ज्ञान के द्वारा। संजय जी, संसद अपना विवेक कब इस्तेमाल करेगा? नहीं, क्योंकि संसद जो है उसने पुलिस एक्ट में बदलाव किया नहीं है कि पुलिस आजाद हो जाए। नहीं, संसद ने सेडिशन का कानून हटाया नहीं कि कहीं एक औजार हमारे हाथ से ना छिन जाए। बिल्कुल। और सरकार क्या कहती है? हमें जनता ने सुना है और हमें जनता की सुननी नहीं है, और अगर जनता बोलेगा तो हम सेडिशन लगा देंगे। आपको किसी ने राजा नहीं बनाया है, महाराजा नहीं बनाया है। आपको जनता के प्रतिनिधि बनाकर प्रथम सेवक बना दिया है। और अगर सेवक ये कहे कि हम मालिक के कुछ नहीं सुनेंगे और उल्टा मालिक को बंद कर देंगे क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो भाई ये कानून में कुछ ना कुछ तो कमी है ही। बिल्कुल। मेरे पास समय खत्म हो गया है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, देश जी और संजय हेगड़े। बात यह है कि नेताओं से ये उम्मीद की जाएगी। और जाते जाते एक और चीज बोल दें, ऐसा ना समझिए कि सिर्फ ये बीजेपी की सरकार 2014 से जब से आई है तभी सेडिशन कानून या राजद्रोह का कानून का दुरुपयोग हो रहा है। पहले भी हो रहा था, यूपीए 2 में भी हुआ था, जब कई कार्टूनिस्ट पर यह सेडिशन का आरोप लगा दिया गया। सब इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सबको अंग्रेजों के द्वारा छोड़ा गया ये औजार बड़ा अच्छा लगता है। तो अब जनता को जागरूक होकर के सुप्रीम कोर्ट पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, उस पर क्या बहस नहीं होनी चाहिए और क्या नेताओं पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए कि हटाओ ये अंग्रेजों का कानून।